वाचानुकृत्यार्थं भावप्रियं सौस्मितं श्रीश्रुतभक्तिकाव्यं कुर्वेऽहम्। कोटिशतं द्वादशीविकोट्यो लक्षांस्थितिधिकानि चैव पञ्चादृष्टोषिः संख्यामेतच्युतं पंचपदं नमामि। अर्हन्ति भाष्यर्थं गणधदेवन्त्यं सम्मं परिमायुहुत्युत्नो स्नानोऽविं श्रीशा इक्षायन्ते स्तुभक्ति कांशगो कसलचेम अंगुंगे पाहिड़े पाउड़े मिश्रित माणुगा पुवे चुलिया चिवंशुत्ते थुदम कायम सदचकनम अंचे पूजे उन्दाने मिसाई दुखो को कमकोला हो शुगीडम स्मायमनम जिंगु संपत्ति हो मत्स्यम तप्राणिक स्वादे प्रतिष्ठापन गृहं पूर्वाचारणकृत्यार्थं भावप्रियं सौस्मितं श्री आचार्यभक्तिकाव्यं कुर्वेऽहम्। श्रीलपार्गेभ्यः स्वभाविनः पटुमतेभ्यः शतपुनिभ्यो गुरुभ्यः छत्तीगुणसम्मग्गे पंचव्याकरणसन्देशे सुसाणुकुशले दम्मरिस्ता वन्दे गुरुवक्षेमेणि संसारसारं घोरं छिन्नन्त्यट्टिकम्मं जुम्पायन्ति ये नित्यं प्रतिमन्त्रिहो मुदिता ध्यानाग्निहोत्राकुला छटिकरिमा विस्तातपोदन्दिना साधु क्रिया शीलप्रावरणा गुरुप्रेरणा चन्दार्किते ज्योतिका मुक्तिद्वारिके पाटिपाटिनविटा पीडन्तु मां साधिवाः गुरुः पान्तु नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राण गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छायन्ते आर्यभक्ति कांशगो कसरुचेम सम्राणे समदंसे समझायुतां पंचाचम आराधि सत्नादि सुज्झाणं तिरुणपाणं सौसाणं चढ़कालम अंचे पूजे युंदाण भस्याय दुखो को कुमखोलाहो सुगयुणं स्महेमणं जिनुड़ संपत्ति हो मत्सम जी जाया जान गिये कलंकड़हे डिचड़िरंदनी नाणी में ते पुरी मुपुणवे चिदानंदी रूपाय जिनाए पुरीमात्मने परिमात् प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। डमुरियंताणं डमु सिद्धाणं नमो आर्याणं डमु छायाणं डमो लोय सौविसाहूढ़ं। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान योगेंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूर्य की परम पूज्य आचार्य रविराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की
बंधु आचार्य प्रवर भगवत कुंद योगेंद्र स्वामी ग्रंथराज परमात्म प्रकाश जी में मोक्ष मार्गी मोक्ष का फल। जो मार्ग का फल है वो मोक्ष है, मोक्ष का भी फल है। मोक्ष का भी फल है। जो मोक्ष का फल है अव्यवहार सुख की लीनता। अव्यवहार सुख नहीं होगा तो मोक्ष से क्या प्रयोजन। परंतु मार्ग का फल, इनको जानने के साथ साथ ये समझने की आवश्यकता है जीव को, उस सत्यार्थ मार्ग है क्या? साम्य भाव। साम्य भाव जहाँ शत्रु मित्र पर साम्य दृष्टि, लाभ अलाभ में साम्य दृष्टि, निंदा प्रशंसा में साम्य दृष्टि, सुख दुख में साम्य दृष्टि, ऐसा जिसके पास भाव है वही श्रमण है, वही श्रमण है। और ऐसा श्रमण साम्य भाव में लीन है वही यथार्थ में मोक्ष मार्गी है। इसलिए सारी विधियों को गौण करके योगी जो है साम्य भाव की साधना में तल्लीन होते हैं। और साम्य भाव बहिरंग निमित्तों से साम्य भाव, स्वात्म निमित्त से साम्य भाव, बहिर्निमित्तों से साम्य भाव, स्वात्म भाव से साम्य भाव, इसे पहचानो। ये तो आपने देख लिया, शत्रु मित्र में साम्य, बहिर्भाव का साम्य भाव, पर निमित्तों से साम्य भाव, लाभ अलाभ में साम्य भाव, सुख दुख में साम्य भाव, कंचन लोष्ट में, स्वर्ण में, पत्थर में साम्य भाव, निंदा प्रशंसा में साम्य भाव। इन सब साम्य भावों के साथ बोला और क्या साम्य भाव है? जो यथार्थ में सुमति साम्य भाव, मिथ्या परिणामों में नहीं जाना। प्रमाद, कसाय, योग, अवृत्ति, इनसे आत्मा की रक्षा करना। और सूले भंगों को देखिए समय सारणी में, उन पर साम्य भाव 25 कसायों पे आइए, वह साम्य भाव हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। अब साम्य भाव इन पर कैसे होगा? हास्य कसाय आ रही है तब भी उसे नहीं आने देना, शांति से देखना। रीति के भाव आ रहे हैं, आते भावों को ज्ञायिक भाव से देखना, उनमें रस नहीं लेना। विकार आ रहे हैं, विकारों को भी देखना, उनका वेदन नहीं करना। ये आपके भीतर का साम्य भाव है। क्रोध आ रहा है, उस आते क्रोध को हम देख रहे हैं, मतलब एक जीव को स्वयं ही क्रोध आ रहा है। वो क्रोध आते हुए, क्रोध कसाय आते समय अपने भावों को देखना। देखो इसमें
धारा क्या चल रही है, देखो इस समय धारा क्या चल रही है। और धारा देखना प्रारंभ जीव करेगा ना, विश्वास रखो, उसको क्रोध और शम में दो में भेद दिखेगा। क्रोध में और शम में भेद दिखेगा। अतत भाव, अतत भाव, अतत भाव। मेरे में क्रोध आ रहा है तो मेरे में क्रोध आ रहा है तो मैं अलग हो गया और क्रोध अलग हो गया। श्वेत वस्त्रवत, श्वेत वस्त्रवत, वस्त्र श्वेत है तो श्वेत पना अलग है और वस्त्र पना अलग है, द्वैत हो रहा है, अतत भाव हो रहा है। यदि श्वेत वस्त्र में अतत भाव नहीं होगा तो लक्षण कैसे बनाएंगे आप? इसी प्रकार से क्रोध आ रहा है तो क्रोध यानी गुस्सा आ रही है, कसाई आ रही है, क्रोध आ रहा है, वो क्रोध जो है उसमें और अपने में भेद देखो। अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, तब तुम्हारा हृदय कहेगा मैंने क्रोध को देखा, मैंने क्रोध को जाना, पर किसी पर होने नहीं दिया। साम्य भाव, साम्य भाव। हेतुओं के मिलने पर भी, कारणों के मिलने पर भी सामने वाला तंग कर रहा था, मैं तंगाया ही नहीं। साम्य भाव। वो कुपित करने के लिए ही ऐसी प्रक्रिया कर रहा था कि आप कुपित हो जाएं। फिर तुम्हारा साम्य भाव कैसा? वैसे मैं गुस्सा नहीं करता हूं, ये सामने वाले परेशान करते हैं इसलिए गुस्सा करना पड़ता है, नहीं है साम्य भाव, नहीं है साम्य भाव। चकमक की बटैया भी शांत रहती है, लेकिन जब परस्पर में घर्षण हो ना तब चिंगारी ना निकले तो समझो कि शांत है। घर्षण करने पर चकमक की बटैया से भजन सागर जी ज्वाला निकलती है। तो जैसे चकमक की बटैया से ज्वाला निकलती है, ऐसे ही पर निमित्तों के मिलने पर जो कषाय भड़क रही है उसे नहीं भड़कने देना, इसका नाम है साम्य भाव। चाहे क्रोध की हेतु मिले, चाहे लोभ के हेतु मिले, माया के हेतु मिले, मान के हेतु मिले, ध्रुवीय कषाय के होने पर भी भाव कषाय में नहीं जाना, और भाव कषाय के होने पर ध्रुव कषाय को प्रकट नहीं करना। साम्य भाव। वेद उदय, वेद बंद की दृष्टि से जीव पुरुष हो सकता है, स्त्री हो सकता है, नपुंसक हो सकता है, फिर भी अवेद में रहना साम्य भाव। कुछ समझ में आया? वेद क्रम के उदय होने पर भी तीनों वेदों से युक्त जीव है, फिर भी किसी वेद का भेदन ना होने दे अपने आप को, और मात दे के पुरुष को अस्थि पुरुष सिद्धात्मा, अस्थि पुरुष सिद्धात्मा, चैतन्य भूत आत्मा ही पुरुष है। ऐसा चैतन्य पुरुष को जो देख रहा है, जो जान रहा है, साम्य भाव। ज्ञानी चींटी से लेकर हाथी तक पर तो दया करते हो, ज्ञानी चींटी से लेकर हाथी पर तो दया करते हो, लेकिन निज की आत्मा पर आक्रोश, ये नहीं दयालु का धर्म। चींटी की रक्षा क्यों करते हो? उसके प्राण न चले जाए। हाथी की रक्षा क्यों करते हो? उसको कष्ट न हो, प्राण न चले जाए। मित्र, आपने कसाई की, उससे कर्म का बंध होगा कि नहीं? कसाई प्राणी तत्काल में भी दुखी होता है। कसाई प्राणी तत्क्षण में दुखी होता है,
बंद की तुम बात ही नहीं करे, उदय की बात नहीं कर रहे, क्रिया से एक समय दुखी होता है। तो बाहर के जीवों पर दया है, करुणा है, और स्वयं की आत्मा पर करुणा नहीं है। इससे बड़ा हत्यारा और कौन हो सकता है? जो जीव स्वयं ही कसाय कर रहा है। अपाणम हृदि अपेड़े यस्मात् कसायसन आत्महन्नति आत्मानम। जैसे जीव कसाय से युक्त होता है, वो आत्मा के द्वारा आत्मा की हत्या करता है। इसलिए पूर्ण साम्य भाव में लवलीन है। उपशांत मोह क्षीण मोहवर्ती मूर्धा साम्य भाव। उपशांत मोह क्षीण मोह। फिर ये गाथा कहेगी यहां पर, सम सत्य बंध वग्गो सम सब दुखो पंचसंसार निंदन समो। सम सत्तु बंधु वग्घो सत्तु बंधु भर के प्रति साम्य भाव। सुख दुख में साम्य भाव, निंदा प्रशंसा में साम्य भाव, और सोने और पाथर में साम्य भाव, जीवन मरण में साम्य भाव। जिसके पास है वही श्रमण है। ऐसा महा श्रमण तीर्थंकर महावीर स्वामी ने कहा। यह है साम्य भाव। इसलिए जैसे ग्रंथों में हम सूत्रों को खोजते हैं, ग्रंथों में विषय खोजते हैं, ऐसे निर्ग्रंथ को अपने भीतर साम्य भाव खोजना चाहिए। पन्ना में आपने मध्य प्रदेश में देखा, लोग मिट्टी के अंदर से, कंकड़ों के अंदर से हीरा खोजते हैं। देखा, मिट्टी धो धो करके, छान छान करके क्या निकालते? हीरा खोजते हैं। ऐसे एक बालू कसाय के ढेर के अंदर से साम्य भाव को खोजना चाहिए। साम्य भाव को खोजना चाहिए। एक बात कहूं, सुरेश भैया चूड़ी वाले, जिस व्यक्ति के पास अच्छे बढ़िया कोहीर हीरा है, उस आदमी को रोटी की, आटे की चिंता होगी क्या? उसे मालूम है मेरे पास है हीरा, अपन तो कहीं भी ले लेंगे, बराबर। उसे कोई चिंता नहीं सताती, बोले मेरे पास हीरा है। अब विश्वास रखना, आप बिल्कुल भी अविश्वास मत करना, पूर्ण विश्वास के साथ सुनना। जिसके पास साम्य भाव रत्नात्रय के हीरे हैं, उस व्यक्ति को मोक्ष की भी चिंता नहीं होती है। उसे मालूम है साम्य भाव के बिना मोक्ष मिलता ही नहीं है। आत्मसिद्धि साम्य भाव धन से होती है। आत्मसिद्धि साम्य भाव धन से होती है। हर काल में, हर विषमता में समता रखने की कला जिन्हें आ चुकी है, वे जगत की 72 और 64 कलाओं से भी बड़ी महाकला के पास बैठे। साम्य भाव, इसको सुमति घर से प्रारंभ करना पड़ेगा। नजदीक के लोग, पास के लोग जब कष्ट दें तब शांत रहना तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जिन्हें तुमने सर्वस्व सौंप दिया हो, वे ही अपने ऊपर विपरीत काम करें तो ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। बोले क्यों? बाहर का आदमी गाली दे के चला जाए तो ज़्यादा असर नहीं पड़ता। सगा बेटा गाली दे तो कितना असर होता है, उसे देखना चाहिए, उसे निहारना चाहिए। अब इस साम्य भाव की महिमा तो सुन लिया आपने।
अब साम्य भाव प्रकट होगा कैसे, इसे तो सुनिए। बिना परवस्तु के निज में स्थापित किए बिना साम्य भाव का विनाश नहीं होता है। सारस्वत सागर जी, बिना परवस्तु को निज में स्थापित किए बिना साम्य भाव का विनाश नहीं होता है। गहरे में आइए, बिना परवस्तु के स्थापित किए बिना प्रणव सागर जी साम्य भाव का विनाश नहीं होता। भरे सरोवर के अंदर जब पानी शांत होता है, शीतल, बिना कोई कचड़े, बिना कोई पत्थर के, उसमें हलचल नहीं होती। छोटी सी मिड़किया, मेढक भी अंदर करवट बदले अथवा उछले, कुछ जलचर जीव अंदर ही अंदर श्वास लेते अथवा करवट लेते हैं तो पानी में हलचल होने लगती है। देखा कभी? पानी में हलचल होने लगती है। एक पत्थर फेंका, पानी में हलचल होने लगती है। ऐसे ही शांत चित्त में, साम्य भाव में पर कर्तृत्व का पत्थर आएगा तो हलचल हो जाएगी। पर कर्तृत्व का पत्थर आएगा तो हलचल हो जाएगी। जब जब तुम पर के कर्ता बनोगे, जब जब अपने को पर का कर्ता बनाओगे और जब जब अपना पर को कर्ता बनाओगे, तब तब तुम्हारी समता का विनाश होगा। समता का विनाश होगा। भैया, विजय भैया, रमेश भैया, कटनी के खेतों में आपने बहुत अच्छे से देखा है। किसानों को आप बहुत अच्छे से जानते हो। जबलपुर ज्ञानी भैया, किसान कितनी गरीब होगा, एक दिन भूखे सो लेगा पर रखे बीज को नहीं खाता। ये आपने सुना कभी? नहीं सुना? पूछो रमेश भैया, तो पड़ोसी कटनी से आए। यदि उसने बीज बना के रखा है, बीज बना के रखा है, उस बीज को सुरक्षित रखता है, उधार लेके खाएगा। बोले फसल आएगी तब दे देंगे वापस, लेकिन जो बीज रखा खेत के लिए उसे नहीं खाता। तो ज्ञानी जैसे किसान बीज को सुरक्षित रख लेता है, ऐसे साधु पुरुषों को अपने साम्य भाव को सुरक्षित रखना चाहिए। समता परिणाम सुरक्षित रहे। विराजो भैया, समता परिणाम सुरक्षित रहे तो आगे रत्नात्रय की फसल आएगी, उगेगी और मुझ का फल लगेगा। और जिसने समता का बीज ही नष्ट कर दिया है, उनके यहाँ कितने लंबे लंबे खेत पड़े रहे हैं, तुम्हारे पास बीज ही नहीं है। बीज ही नहीं है। अब ये समता आएगी कैसे तुम्हारे पास? पर सत में निज का देखेगा असत। पर सत में निज का देखेगा असत, निज सत में पर का देखेगा असत, तब पाएगा समता भाव। पर सत में, जैसे कि ये पेंसिल है, यदि आपने बज्जू कुमार डॉक्टर साहब अच्छे से इसको अपना मान लिया, यदि ये कहीं गुम गई ना तो सबसे ज़्यादा परेशान आपको होना पड़ेगा। क्यों? पर सत्य में अपनी सत्ता मान रहे थे, इसलिए साम्य भाव का नाश हो रहा था। पर सत्य में अपनी सत्ता मान रहे थे, इसलिए आपकी समता का नाश हो रहा था। स्वसत्य में
पर की सत्ता मान रहे हो, इसलिए सामभाव का नाश है। जिसने निर्णय कर लिया है जगती पर जो भी पदार्थ है लोक में, ब्रह्मांड में, लोक में जो भी पदार्थ है वो मेरी आत्मा से अत्यंत भिन्न है। वो अत्यंत भिन्न जो शब्द में कह रहा हूं ये भी मेरा नहीं है। जिस शब्द से हम चिंतन कर रहे हैं वो शब्द भी मेरा नहीं है। अब यहां देखो, अंदर आ बोला, मौन होने कर भी वचन होता है। मानते आप? मौन होने पर भी वचन होता है। मौन होने पर भी वचन होता है। तभी तो योगी ध्यान में वचन योग से हट रहे हैं, काय योग में जा रहे हैं, काय योग से मन योग में, मन योग से वचन योग में। ये वचन योग रहता है, हैं? क्या? तो ये जो संक्रांति चल रही है, जो जीव जिस क्षेत्र में जन्मा होता है उसके ध्यान में उसी क्षेत्र की भाषा आती है। आप जो भी चिंतन कर रहे हो सो हिंदी से कर रहे हो। वही मराठी होगा तो महाराष्ट्र में मराठी में चिंतन करता हो, तेलुगु तेलुगु में चिंतन करता है, कन्नड़ी कन्नड़ में चिंतन करता है। वस्तु भले कुछ भी हो लेकिन उसका भाषा क्या आएगी? चिंतन में वही भाषा आएगी। तो जब चिंतन में भाषा आती है तो भाषा में चिंतन में और चित्त में, पकड़ो भैया प्रणीत सागरी, भाषा में, चिंतन में, चित्त में, चैतन्य में भेद विज्ञान कीजिए। देखो मैं आपको एक एक बात समझा रहा हूं। कार्य तुम्हारा है, तुम कितना उपयोग कर सकते हो। कोई ये कहे कि मुनि महाराज बन के आत्मा में कैसे प्रवेश करना पड़ता है, इस बात को मैं आपको एक एक बात समझा रहा हूं। भाषा में, चित्त में, चिंतन में, चैतन्य में अंतर कीजिए। ये अंतर है कि नहीं? अंतर है कि नहीं? जो इस अंतर को नहीं जानता उसे एकत्व तो दिखता है, जबकि एकत्व तो नहीं है। मालूम भैया, ये अपनी जो चमड़ी है ना, इसमें 7 परतें हैं। पर जिसे नहीं मालूम वो समझता चमड़ी है एक सी नहीं है। जरा सा कम लगे ना तो आपकी ऊपर की परत छिल जाती है, खून नहीं निकलता। और ज़्यादा लग जाए तो थोड़ा सा और गहरा लगता, लेकिन खून नहीं निकलता। रक्त निकलने के लिए बहुत गहरा लगना पड़ता है। 7 परतें, 7 देह पर। इसी प्रकार से परिणामों में ज्ञायक को निहारते समय ज्ञाता को सोचना पड़ेगा। बोले कैसा? भाषा, भाषा, आत्मा। जो कथन हुआ ये हिंदी भाषा, ठीक है? भाषा सुना है किससे? भाषा से। लिखा है शब्दों से। ओह, तभी तो लोगों ने शब्द स्फोट बहुत सोचा। लोगों ने शब्द शब्द पर इतना दर्शन बना हुआ है। व्याकरण को आप लोग मात्र व्याकरण मत मानो,
लोगों ने व्याकरण पर दर्शन खड़ा किया है। व्याकरण दर्शन, शब्द पर दर्शन। अभी आप सब स्थिर हो, प्रवेश करो। आत्मा किससे सुना? शब्द से। लिखो मित्र, आत्मा किससे लिखा? किससे लिखा? भाषा से। भाषा से लिखा कि अक्षरों से? अब सुनिए, आगे चलो। आत्मा ध्वनि, कानों तक क्या पहुंचे? ध्वनि। कानों तक क्या पहुंचे? ध्वनि। अब वो जो ध्वनि है अक्षरात्मक, आत्मा बराबर ध्वनि है अक्षरात्मक। अब अक्षरात्मक अनक्षरात्मक भेद करो ज्ञानी। भाषात्मक अभाषात्मक, अक्षरात्मक अनक्षरात्मक, ये किसका भेद चल रहा है? शब्द का। ये सारा शब्द का खेल चल रहा है। शब्द भाषात्मक, शब्द अभाषात्मक, शब्द अक्षरात्मक, अक्षरात्मक अनक्षरात्मक, ध्वनि अक्षरात्मक अनक्षरात्मक। पर मुझे क्या आपको दिखाना है? शब्द, आत्मा, बाह्यार्थ। लिख देना एक जगह, बाह्यार्थ। मस्तिष्क में रखो बाह्यार्थ, मस्तिष्क में रखो बाह्यार्थ। आप विश्वास बनो, यदि आज तुमने विषय में प्रवेश ले लिया, बिनी निर्गंत मुनि बन के, वो आपने मन कर लिया कि जो गुरुजी ने हमको रायपुर चातुर्मास में समझाया था वो विषय क्या है, जो विषय क्या है। कई बार कॉलेज में, स्कूल में जो विषय पढ़ाया जाता है वो तब तक मालूम नहीं चलता जब तक तुम पिता नहीं बन जाते। बच्चों कुमार जी, सत्य है कि नहीं? जो आपने डॉक्टरी पढ़ी है कॉलेज में, वो डॉक्टरी जो है ना आपकी, सत्यार्थ में तब तुमको सही पता चला जब तुम्हारी शादी हो चुकी। ये सत्य है कि नहीं? बहुत सारा विषय आपने वेदांग में, डॉक्टरी में ये पढ़ा था जो कुंवारे में पता ही नहीं था आपको, शादी होने के बाद मालूम चला। इसी प्रकार से जो मैं आपको व्याख्यान दे रहा हूं अभी तुमको पता नहीं चलेगा। जिस दिन तुम साधु बनोगे उस दिन आप खोज सकते हो ये विषय क्या चल रहा था। आइए, शब्द। अब यहां से जब तुम प्रारंभ करोगे सारस्वत सागर जी, तब आपको, अभी धर्माध्यान की व्याख्या चल रही है, शुक्ल ध्यान का विषय बनता है। शुक्ल ध्यान का विषय बनता है। कैसे? आत्मा। अब आत्मा शब्द सुनने के उपरांत जो बाह्यार्थ शब्द के साथ जुड़ा हुआ है उसे जानना चाहिए हर एक ज्ञानी को। आत्मा शब्द भिन्न, चिंतन भिन्न, चित्त भिन्न। चिंतन क्रिया है, चिंतन क्रिया है, चिंतन विचार है, बराबर। चिंतन क्रिया है, चिंतन विचार है। विचार जिसमें चल रहे हैं वो कौन है? चित्त। इसे चिंतन अलग हो गया और चित्त अलग हो गया। अंतर आया समझ में? चित्त अलग हो गया और चिंतन अलग हो गया, बराबर। अब पुनः आगे चलिए, चिंतन चित्त भिन्न हो गया।
चैतन्य। जो विचारों की प्रवृत्ति चल रही है चित्त में, उसको वेदन करने वाला कौन है? उसको जानने वाला कौन है? वो चैतन्य है। इसलिए शब्द से विचार तक, विचार से चित्त तक, चित्त से चेतन तक जब प्रवेश कर गए आप, वहां ठहर जाना। बोले मैंने मुखिया पकड़ लिया है, मुझे अब शब्दों से दूर होना है, चिंतन से दूर होना है, चित्त से भी दूर होना है, मात्र चैतन्य के साथ ही रहना है। साम्य भाव है, साम्य भाव। अब बोला ये क्या ना, माना कि सुमति ये सोचता महाराज जी सुबह आप लोग जगह स्वाध्याय के 3 बजे से शुरू होते, शाम के 10 बजे तक आप लोग लगे रहते हो, बस खाना पीना शुद्ध मिलते ही रहता है समाज का, और धार्मिक अनुष्ठान होते रहते हैं, बस और कर रहे हैं क्या है? आज तुमको निर्णय हो जाना चाहिए सुमित भैया, महात्मा पांड्या जी, मित्र विश्वास रखिए, विश्वास रखिए। एक वीतरागी योगी को जितना पुरुषार्थ करना पड़ता है वो किसी भी जगत के किसी प्राणी को नहीं करना पड़ता। कितना भीतर का कितना काम है, कितना काम है, कितना गहरा काम है। बाह्यार्थ, सबसे पहले आपको पहुंचना पड़ेगा बाह्यार्थ के पास। शब्द का बाह्यार्थ, कहीं समता शब्द को ही आपने समता मान लिया तो कभी तुम्हारे भीतर समता नहीं आएगी। संजन सागर, जिस जीव ने समता शब्द को, जिस जीव ने समता शब्द को समता स्वीकार लिया, वो जीव कभी समता को प्राप्त नहीं होगा। आ रहा है समझ में आप लोगों को? लिखो भैया प्रणीत सागरी समता। आप सबके पास पेन कापी है, लिखो समता। समता। अब इस समता में देखो समता है क्या। इसलिए सुमति को दे देना काम पेंसिल। मित्र इस पे लिखो केला, इतने समय यहां लिखो केला। चखो कैसा लग रहा है, चखो कैसा लग रहा है, मीठा है खट्टा है कैसा है? केला। मतलब जो लिखा केला है वो खाने वाला केला नहीं है। जो लिखी समता है वो आत्मा की समता नहीं है, वो शब्द समता है। जो आत्मा की समता है वो खाने वाला केला लिखा नहीं होता है, और लिखा केला खाया नहीं जाता है। ऐसी समता परिणाम जो है वो व्याख्या नहीं है, जो व्याख्या है वो शब्द है, वो समता आत्मा की परिणति है। मन और आत्मा स्यात् भिन्नम स्यात् भिन्नम। मन और आत्मा स्यात् भिन्नम स्यात् भिन्नम। द्रव्य मन और आत्मा सर्वथा भिन्नम। द्रव्य मन आत्मा नहीं है, आत्मा द्रव्य मन नहीं है। व्यवहार में से बंध अपेक्षा से भाव मन आत्मा एक ही है। भाव मन वो आत्मा एक ही है, भाव इंद्रिय आत्मा एक ही है। लेकिन भाव मन आत्मा एक होने पर भी भाव मन आत्मा का स्वभाव नहीं है। वही चल रहा हूं, भाव मन आत्मा का स्वभाव नहीं है। इस अपेक्षा से कथनचित भाव मन भी आत्मा नहीं है। शरीर बांग मनः प्राणापान पुद्गला नाम।
शरीर वचन मन श्वासोच्छ्वास ये पौद्गल कृत जीव का उपकार है, ये पौद्गलिक है। आत्मा न मनो न मे वाणी न अहम देहो, न मैं मन हूँ न वाणी हूँ न देह हूँ। इसलिए आत्मा इंद्रिय मन विभारने से भाव इंद्रिय आदि आत्मा का स्वभाव है, लेकिन आत्मभूत है। निश्चयने से परम निश्चयने से भाव इंद्रिय भाव मन भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। बोले क्यों? मन का कार्य 12वें गुण स्थान तक है, ठीक है, मन का कार्य 12वें गुण स्थान तक है। जब 12वें गुण स्थान के बाद भाव मन का भी अभाव हो जाता है तो फिर आत्मा बचेगी कि नहीं बचेगी? आत्मा होगी कि नहीं होगी? है? भाव मन का अभाव हो गया 13वें गुण स्थान में, तो क्या आत्मा का अभाव हो गया? नहीं हुआ। इसलिए मन इंद्रिय आदि आदि भाव मोक्ष जब तक नहीं हुआ तब तक इनका कार्य है, और भाव मोक्ष होते ही इनका कार्य समाप्त है, और द्रव मोक्ष होते ही शरीर का भी काम समाप्त है। क्रिया रूप में शरीर का काम भी 13-14वें गुण स्थान में समाप्त है, योग अयोग केवली गुण स्थान में। सारी क्रियाएं होने पर भी साथ में चल रही हैं, सारी क्रिया होने पर भी साथ में चल रही हैं। भैया एक व्यक्ति मंत्री है, दूसरा व्यक्ति मंत्री है, तीसरा व्यक्ति मंत्री है, चौथा व्यक्ति मंत्री है। एक ब्राह्मण है, एक शूद्र है, एक क्षत्रिय है, एक वैश्य है, 4 वर्ण के 4 मंत्री। महात्मा प्रणीत सागर जी राष्ट्र राजनीति के नाते जब एक पार्टी के 4 मंत्री होंगे, चारों कहेंगे मैं अपनी पार्टी का हूं। सुनना ध्यान से, चारों क्या बोलेंगे? पूर्ण एकता के साथ हम चारों एक हैं, एक पार्टी के हैं। लेकिन जिस दिन ये अपने घर जाएंगे, अपने घर जाएंगे तो ब्राह्मण पुत्र विधायक पद में एक होने पर भी जाति पद एक नहीं है। शूद्र शूद्र ही मानता अपने आप को, ब्राह्मण ब्राह्मण ही मानता अपने आप को, वैश्य वैश्य ही मानता अपने आप को, क्षत्रिय क्षत्रिय ही मानता अपने आप को। ऐसे ही इंद्रियां मन सब आत्मा के साथ रह रहे हैं, सब सामान्य कथन चलता है, ये जीव को मत मारो, जीव को बचाओ, सारे व्यवहार की बातें चलती हैं। निश्चय में जाओगे ये सब भिन्न है, आत्मा इन सब से स्वतंत्र स्वाधीन है। और जो राजा बैठा हुआ है सारे मंत्री परिषद के साथ एक साथ रहता है, लेकिन तब भी पल पल में राजा भेदन करता है, मैं राजकुमार इन सब से भिन्न हूं। ऐसे चैतन्य राजा इंद्रियों के साथ रहता है, मन के साथ रहता है, तब भी निर्णय उसके भीतर है। ये मंत्री परिषद चलाने के लिए, देश चलाने के लिए साथ में है, लेकिन मैं स्वतंत्र हूँ। ऐसे यानी इंद्रिय मन के साथ 5 इंद्रिय भोगों के साथ भी रहने वाला जीव इस बात को जानता है, मैं इन सब से भिन्न हूँ। ऐसा जो जानता है वही जानन हारा है, ऐसा जो मानता है वही मानन हारा है। इसलिए जहां से प्रारंभ के वहां पहुंचिए, साम्य भाव। कोई मुनिराज, कोई गृहस्थ विद्वान इस बात को भूल जाएं, भेष बनाते ही भाव बन जाएंगे। भावना भाने से भेष मिलता है, और भेष बनाने के बाद पुनः भावना बनाना पड़ेगी, तो मित्र परम भाव को प्राप्त करेंगे, जिसका नाम है समृषि भाव।
जिसका नाम है समरसी भाव। वो समरसी भाव चाहिए है तो फिर कर्ता भुक्ता भाव से निज अभुक्ता अकर्तृत्व भाव को भिन्न करना पड़ेगा। अब सोच लीजिए कहाँ से काम चल रहा है। पूरा प्रज्ञा चाहिए, मस्तिष्क चाहिए, बुद्धि चाहिए, तब आप कह सकते हैं प्रांजल प्रज्ञा चाहिए, ऋतंभरा प्रज्ञा चाहिए, स्थिर बुद्धि चाहिए, आपकी भाषा आगम की भाषा बोलूं दिगंबर बुद्धि चाहिए। बोले मतलब इसका क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जैसे कोई व्यक्ति कपड़ा पहन करके, भैया एक प्रश्न है, नदी में कभी नहाने गए भैया? गए हो? तो डुबकी लगा रहे थे नदी में, पूरे कपड़े पहन के गए थे। ये भूल कर मत लेना। कितनी तुम करोड़ों की ड्रेस पहने हो लेकिन नदी में स्नान करने गए हो भैया, किनारे पे उतार के जाना, अन्यथा ये अच्छा उतार के क्यों जाना पड़ता भोला? विवेक से सुनो, जितनी अच्छे कपड़े पहन के जाओगे पानी भरेगा, फूल जाएंगे, डूब जाओगे। कपड़े उतार के जाने का तात्पर्य है व्यक्ति कितनी बड़ा आदमी हो, धनपति, लेकिन मात्र ज्यादा हुआ तो अंडरवियर लगाया रहता है, बाकी की फिर तैरता है, पूरे कपड़े का खोल देता है। बोले क्यों? जरा सा वजन विश्वास की पानी में डूबे देता है। नदी में डूबने की डुबकी लगाने के पहले आपको कपड़ा खोलना पड़ते हैं। बोले ऐसे ही भव सागर से पार होना चाहते हो तो फिर आपको दिगंबर होना पड़ेगा, विषय पकड़ना। मैंने कहा दिगंबरी प्रज्ञा। जैसे ज्ञानी नदी में तैरते समय आपको सारे वस्त्र खोल देते हो, बोले पार होना चाहते हो, ऐसे जिसके बुद्धि पर काम क्रोध मान माया लोभ का बंधन रखा हुआ है, बेजीव प्रांजल प्रज्ञा वाले नहीं है, दिगंबरी प्रज्ञा वाले नहीं है। तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है और जब तक चलेगा तब तक ये सत्य तुम्हारी दृष्टि में नहीं आ सकेगा। ऐसी दिमाग से सोचने वाले इस विषय में प्रवेश नहीं कर सकते, कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बुद्धि वासनाओं का घर है। ये बुद्धि का विषय नहीं चल रहा है, ये ज्ञान का विषय चल रहा है। किसका विषय है सारस्वत जी? ये ज्ञान का विषय है, बुद्धि मतवाली है। जब तुम भगवान बनोगे, जब तुम सब भगवान बनोगे, उसके पहले बुद्धि का क्षय होगा। क्या सुन रहे हैं आप सब? जिसके लिए तुम तड़प रहे बुद्धि बढ़े, अब आज तुम नई बात सुनिए। जिस दिन तुम भगवान बनोगे उसके पहले बुद्धि का क्षय होगा। जब तक बुद्धि चलेगी तब तक केवली भगवान नहीं बन पाओगे, क्योंकि केवली की बुद्धि नहीं होती है, वो ज्ञान होता है। केवल्य ज्ञान, केवल्य ज्ञान। जब तक तुमको चित्त चिंतन चल रहा है तब तक तुम्हारे पास बुद्धि है। निज ज्ञान सरोवर में डुबकी लगा, केवल केवल केवल। भैया मित्रों के साथ नदी तक हाथ में हाथ मिला चले जाना, लेकिन जब स्नान कर देना जाओ ना तो मित्रों के गले मत लग जाना। अब समझ में आएगा अच्छे से।
और बहुत अच्छे समझ में आएगा। कितने ही घनिष्ठ मित्र हों, भैया तू हाथ से हाथ मिला के चला जा, लेकिन ये ध्यान रखना किनारे तक ही। जैसे ही अंदर जाएगा मित्र पानी में, तो सबसे पहले मित्र को छोड़ देना। यदि वो कहीं खिसका तो तुम्हारे ऊपर हो गया ना, तो तुमको साथ में ले जाएगा। तो आदमी जब स्नान करने नदी में उतरता है तो अपने आप पूर्ण अलग हो जाता है, सबसे भिन्न होकर आनंद लूटता है, दूर होकर स्नान करता है, डुबकी लगाता है। ऐसे केवल नीर में अवगाहन करने वाला केवल होता है। मन इंद्रिय का कोई वह मित्रपना होता ही नहीं, केवल होता है। समय निकालो राजेश। अब आपको लगेगा कि मुझे समय देना चाहिए एकांत में बैठ करके, कुछ नहीं। अब मैं बहुत अच्छे से कह सकता हूं, ज्ञानी पुरुष कभी अकेला नहीं रहता। ज्ञानी पुरुष कभी अकेला नहीं रहता। ज्ञानी पुरुष कभी किसी के साथ नहीं रहता। ज्ञानी पुरुष कभी अकेला नहीं रहता। ज्ञानी पुरुष कभी किसी के साथ नहीं रहता। करो अर्थ। ज्ञानी पुरुष कभी अकेला नहीं रहता है, अपने निज ज्ञान गुण के साथ रहता है, कभी अकेला नहीं रहता। ज्ञानी पुरुष कभी किसी के साथ नहीं रहता। दूसरों के साथ रहेगा तो बातें करेंगे, ज्ञान में कहाँ डूबोगे। इसलिए परपंच में डूबे अज्ञानी हैं। समझ में आ रहा है आप सबको? समझ में आ रहा है आपको? अभी सुनने में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। इस विषय को जब समझने में बैठ जाओगे ना, कभी नहीं कह पाओगे गुरु जी मन भाग रहा है। मन के दादा आ जाए, वे भाग नहीं पाएंगे। बहुत बढ़िया, इतनी सुनना तो मुझे शब्द रूप ज्ञान आ रहा ना। अब ये शब्द रूप ज्ञान में बाह्यार्थ खोजिए। केला, वो केला कहाँ गया? केला। तो शब्द रूप केला बोलते ही अर्थरूप केला पटल पे आया, और अर्थरूप केला आने पर भी स्वाद नहीं आया। अर्थरूप केला आने पर स्वाद नहीं आया। तो शब्द केला में अर्थ केला अर्थ रूप में आया, अर्थ केला वस्तु रूप में केला तब आएगा जब मुख में जाएगा, तब स्वाद आएगा। ऐसे ही आत्मा शब्द, आत्मा अर्थ चैतन्य जीव द्रव्य। अब ये दो अर्थ होने के बाद भी जब स्वानुभूति में जाएगा तब योगी को आत्म अर्थ का आनंद आएगा। इतना पुरुषार्थ करना पड़ेगा, इतना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अब पुनः आप कहो मुझे क्यों सुनाया जा रहा है? इसलिए सुनाया जा रहा है ज्ञानी कि जब सुनने पर आपको इतना निर्णय हो जाएगा कि हम ये समझते थे मतलब साधु बनकर के धर्मशाला मंदिर में जीवन काटना, उपाश्रम में रह के जीवन काटना, धर्मशाला में रह के जीवन काटना, मुनि परिषद में जीवन काटना, ये साधु बनने का विषय है। ये अज्ञानियों का सोच है। साधु बन के सबसे ज़्यादा खोज करने का कोई स्थान है तो साधु बन के ही खोज सकते हो, वो भीतर की खोज है। अल्ली भाई महाप्रज्ञा चाहिए, बहुत प्रज्ञा चाहिए। पढ़ो इस दुआ सूत्र, फिर आगे विचार करेंगे। आज इतनी बहुत है। डॉक्टर साहब मुक्ति सोलापुर अंदर जा रहे क्या? जो जीव मुमुक्षु होगा उसे इस विषय का बहुमान आएगा। बोले क्यों आएगा? बोले जो डुबकी लगा के नहीं जान पा रहे, कम से सुन करके पता चल रहा परतें कितनी गहरी हैं।
अतः स्थल संख्यम विहाय, स्थल संख्या छोड़कर प्रपंचक प्रक्षेपक सुद्वयम कथ्यते, तो द्वासूत कहते हैं। मन मिल्यो परमेश्वर हो, परमेश्वर मनस बी समरसे क्रूहम, पूजा चढ़ाऊं कस। बहुत गहरी बात करें। एक साधक आराधक भाव, निश्चय आराधक भाव, व्यवहार आराधक भाव, मन मिलियो मन परमेश्वर। आहा, मन मिले ही परमेश्वर। जब मेरा मन परमेश्वर में मिल गया, इधर देखो, जब मेरा मन परमेश्वर में मिल गया, और परमेश्वर मिल गया मेरे मन में, जब मेरा मन परमेश्वर में मिल गया और परमेश्वर मिल गया मेरे मन में, अब बताओ किसकी कौन सा द्रव्य चढ़ाऊं, कौन सी पूजा करूं। इधर देखो, बोला स्यात्, तुम लोग भटक नहीं जाना, स्यात्। आपने एक मंत्र बोला, ओम ह्रीम श्री महावीर जिनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम प्राप्ति स्वाहा, इतना बोला। तुम्हारा हाथ कहाँ गया? जल की कलसिया पर चम्मच भर रहे थे, ठीक है, चम्मच भर रहे थे और लेके आ रहे थे, दूसरी को उसमें डाल रहे थे। इसी बीच में आप ईमानदारी से बोलना, जब आप जल लेने गए हाथ तुम्हारा और एक कलसिया से दूसरी कलसिया में तुम छोड़ रहे थे, उस समय उपयोग जो है आपका, उपयोग जो है एक समय में एक जगह होता है। जब कलसिया पर गए थे तो कहीं पानी बाहर ना गिर जाए, जल निकल जाए, सावधानी। वो सावधानी किस पर थी? किस पर थी? जल पर। उधर किस पर थी? कलसिया पर। इन दोनों के बीच में, आप और आपके भगवान के बीच में अंतराय पड़ा कि नहीं पड़ा? तुम अंतराय डाल रहे थे कलसिया का पानी चढ़ाते समय। देखो भाई, मैंने पहले कह दिया भटक नहीं जाना, नहीं तुम लोग इतने चतुर हो। बोले विशुद्धि सागर ने कहा था कलसिया से पानी भरने में अंतराय डाल दिया। आप विषय समझिए, उसको मैं समझाता हूं, क्योंकि यदि नहीं समझाऊंगा तो तुम सबके साथ अहित हो जाएगा। पुनः सुनो, जो मैं कह रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? एक कलसिया में जल भरा हुआ है, उस चम्मच से तुमने निकाला तो उसमें चित्त कहाँ है? चम्मच पे, जल पे, और फिर दूसरी कलसिया में डालने पर है। इस बीच में जो तुम ऐसे टकटकी लगा के एक टक परमेश्वर को निहार रहे थे, उसमें आपकी आँख कहाँ गई? कलसिया पर। तो इस बीच में तुम भगवान से दूर हुए कि नहीं हुए? हो गए ना। इसलिए भाव पूजा ही उपाधि है। अभी शांत रहना भी नहीं, तुम सब मंदिर छोड़ के भग जाओगे। इसलिए भाव पूजा ही श्रेष्ठ कर है। किनके लिए? जिनकी भावनाएं 5 इंद्रिय के 27-28 मन से विषयों से दूर हो गई, उनके लिए। और जिनके भाव मेरे मित्र भगवान के और कलसिया के चेहरे की जगह स्त्रियों के चेहरे दिख रहे हैं, तो उनसे कहना कम से कम तुम कलसिया को देखो जब तक, पानी को देखो जब तक, फिर परमात्मा को देखो जब तक। कम से कम जिनको 5 पापों में जिनके चित्त भाग रहे थे, उनको वहां पे मित्र कलसिया में लगा दी, वो श्रेष्ठ कर है। तो इसलिए तुम पानी चढ़ाओ। देखा? तो अंतरा बोलो तो ताली नहीं बजाई, अभी ने ताली बजाई है, देखा आपने?
भाव पूजा करने के लिए ताकत चाहिए, भाव पूजा करने के लिए उपयोग की लीनता चाहिए। द्रव्य पूजा भले आपके 50 लाख 1 लाख करोड़ खर्च हो रहे हो, वे तुम्हारी वस्तु नहीं है, वो पर वस्तु चढ़ा रहे हो। भाव पूजा के लिए चित्त को एकाग्र करना पड़ेगा। नहीं तो पीयूष सोचे गुरुजी आज सही समझाया, अब मैं कलसिया में चित्त नहीं ले जाऊंगा। मित्र मित्र, कलसिया में चित्त तब मत ले जाना जब कोई चेहरे की कलसियां ना दिखे। वो पर के चेहरे की कलसियां दिख रही है तो भगवान के मंदिर की कलसियां देखते रहना। बराबर। समय हो गया आपका, मैं कल मिलता हूं, अभी विस्तार से समझाना है इसको। विषय गंभीर है, अन्यथा जब भोले जैसे लोग कह रहे हैं कल से पूजा बंद, तो इसलिए मुझे कल समझाना पड़ेगा। कल फिर आओगे। ये 2 दुआ सूत्र ऐसे हैं जिनमें आपने संभल के नहीं सुना तो द्रव्य क्रिया से दूर हो जाओगे, और जिसने संभल के सुन लिया वो समझ जाएगा। निश्चय विहार की व्याख्या है, परमार्थ से भाव पूजा कीजिए, विहार से द्रव्य पूजा भी कीजिए। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव सत्यन भिन्न। महावीर स्वामी की नमो रियंताड़म नमो सिद्धाणम नमो झाणु सोशाहुड़म।